हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेटेस्ट पूछा है इन सब में से। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है सर्ट्स और इंडाइसिस से रिलेटेड। और ये ऑलरेडी आपका एसएससी 2005 में आया है। तो पहले भी मैंने बोल दिया है कि किसी भी एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चन आए, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट क्या है। तो इसको तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ में आपको स्मॉलेस्ट भी पता चल जाएगा कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो मैंने बताया था रूट के अंदर। अगर ए होता है तो जस्ट हम इसको लिख देते हैं ए 1/2। और यहाँ पर अगर एन होगा, जैसे कि रूट में ए है और ये एन है, तो ये हो जाएगा ए 1/n। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। सो क्वेश्चन इज √2 है। तो देखिए, √2 को आप लिखोगे 2 to the power 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट है खाली सिर्फ। इसी तरीके से रूट के 6 टाइम ऑफ रूट है और 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको ये ऐसे कर लीजिए, 6 है और 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/6। इसी तरीके से 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये है क्यूब रूट और ये अंडर रूट में 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 1/3। और सेम ऐसे ही आप 5 का लिख सकते हो, अंडर रूट 5 है और ये 4 टाइम्स में है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्वल टू 5 की पावर 1/4। ओके। अब हमें क्या करना होता है इनमें, इन नंबर को तो एज इट इज़ रहने दीजिए आप। हमें जो ये पावर होती है ना, यानी कि हमें अंडर रूट में अगर हम सेम बना दें सारी, अंडर रूट अगर सेम बना दें तो अंदर वाली वैल्यूज़ को हम देख के बता देंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 1/2 है, इसकी पावर में 2 है, इसका 6 है, इसका 3 और नीचे 4 है, और ऊपर तो आपका 1 1 है ही। यानी कि आप देख सकते हैं 2 6 और 3 और 4 बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका लेते हैं एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, जब इसका एलसीएम लोगे ना तो 2 6 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। क्योंकि 12 एक ऐसा है जो सभी से आराम से, यानी उसके मल्टीपल में आता है और डिवाइड हो जाता है। 2 6 12, 6 2 12, 3 4 12 एंड 4 3 12। तो 12 हम लेके चलते हैं इसका एलसीएम। तो इसको 12 बनाने के लिए, मतलब इसको 12 बनाने के लिए सोचो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 2 6 12, यानी कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 1/2 इंटू 6 से करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम 6 से करेंगे। फाइनली ये बनेगा आपका 2 6 1/12। इतना आपको समझ आ गया? सेम सब में ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए आप। तो देखो, इसमें 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल 1/2 ये हो जाएगा आपका 3 1/6 2 12। ये हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 1 4, 4 की पावर 4/12। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको 3 से करना पड़ेगा, तो तीनों, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3 की पावर 12। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी कि इस तरीके से कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, यानी कि आप मल्टीप्लाई लिखिए, या फिर 1/12 इस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज पावर जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, 6/12 हो जाएगा ये। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका अंदर रहेगा 1/12 का मतलब हो गया कि 12 टाइम्स, और ये 2 की पावर 6, क्योंकि पावर मतलब कि जो 2 की पावर रहेगी वो पावर 2 की में ही रहेगा, और ये जो 1/12 का मतलब हो गया 12 टाइम्स ऑफ रूट हो गया। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि 2 की पावर 6 भी पता चल जाएगी आपको, 2 की पावर 6 कितनी होती है। ठीक है, वो हम बाद में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये 1/12 है तो सीधा 3, और ये हो जाएगा 12, ये होगा 12 2 √6, और ये होगा 12 टाइम्स √3। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका, आ, आप लिख सकते हो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 हो जाएगा, तो 1/12 यानी 12 बाहर आ गया। फिर ऐसे ही अंडर रूट में ये हो गया आपका 12,
और 5 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है आपका 2 की पावर जो आपका 5 होता है 32, 32 टू जो 64, यानी ये होता है आपका 64 रूट में 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 रूट 12 हो गया, इसका तो कोई पावर है नहीं, 1 है, तो 3 की पावर 3 1 तो 3 हो गया। 4 की पावर 4 क्या होता है आपका? जैसे 4 की पावर 4, 4 की पावर 3 होता है 64, एंड 64 4 जो होता है 4 4 16 का 1, यानी कि 256, 256। तो ये होगा 12 टाइम्स ऑफ रूट और अंदर 256, और ये होगा 5 की पावर क्यूब कितना होता है? 125। तो हो गया 125 और इसकी रूट 12। अब देखिए हमने क्या किया कि रूट को देखो सबको सेम कर दिया, रूट रूट 12 टाइम्स ऑफ रूट, 12 टाइम्स ऑफ रूट इसका भी। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा दिख ही रहा होगा आपको, 3 है। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखना चाहे तो हमें कौन सा मिलेगा? 256 हाईएस्ट है। तो इसका मतलब 12 1/2 किसकी वैल्यू आ रही है? 6 रूट 3 की। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। कौन सी है ये वाली? ये सेकंड वाली सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ये आपकी हो गई स्मॉलेस्ट। और इसी तरीके से ग्रेटेस्ट की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 4, यानी कि ये वाली। तो ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कराया पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो रट्टेबाजी और तुक्केबाजी और ट्रिकी बाजी से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, ट्रिकी भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ट्रिक पे ही एकदम बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इस हिसाब से? बी यहाँ पे राइट आंसर होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो आप फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।